हरे कृष्ण, राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्य राज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपनी राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि वह कैलाश पर जाकर जटाधारी शंभु योगी रहते हैं, उसे उसकी स्वर्ग सुंदरी को मेरे लिए मांग लो। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वहां अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उसे राहु नामक दूत को ऐसा कहते ही भगवान शिव शूलपिनी के आगे पृथ्वी फाड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह निसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़ी जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण में अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा कि मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर लो। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसके सिर शेष एकमात्र रह गया। तब ऐसा कृत्य देखे केवल उसका सिर शेष एकमात्र रह गया। तब ऐसे कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जन अपने परम प्रिय गणों में से एक बना लिया। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकृत मुख नामक गण के नाम से जाने लगा और वहां शिव जी की शरण में रहने लगा। कार्तिक मास 15 अध्याय तत्पन्न पूर्ण हुआ। कार्तिक मास 16वां अध्याय। सुनो लगाकर मन, सभी संकट मिट जाएंगे। कार्तिक महात्मा का कमल पढ़ो। 16वां अध्याय। राजा पतु ने कहा, हे नारद जी, या तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है, आप कृपा करके यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छुटकारा कहाँ गया। नारद जी बोले, उसे छूटने पर वह दूध बराबर नामक वाक्य अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास चला गया और वहां जाकर उसने शंकर जी की सारी बात बताई। उसे सुनकर दैत्यराज ने दैत्यों की सेना द्वारा आज्ञा दी और सुम निसुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवाजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गया और बहुत उपशुकन होने लगा। शुक्राचार्य और कटे सिर वाले राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका और इंद्रिक सभी देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब बात सुनाई और यह भी कहा कि आप जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उससे सर्वत हो गया। फिर विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन ही उनके घर में निवास करने लगे। अब आप देवताओं को भी वहीं रहना पड़ा। आप वही बलि सागर पुत्र आपस में युद्ध करने आ रहे हैं, अथवा आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, है ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी के हाथ जोड़कर निम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आप का अंश है और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा। यह बड़ी वीर देवताओं के अजय है, इसे मुक्त होकर भी उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, है विष्णु, आप यह क्या कहते हैं, मैं उस दैत्य जलंधर अवश्य मारूंगा। आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया है, आप अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता ने संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप और कैलाश को घोर घेरे हुए सिंह करने लगा। दैत्य के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य के अनेक प्रकार अस्त्र बरसने लगे। मोर, मृदंग, शंख और वीर तथा हाथी, घोड़े और रथों के शब्दों में सब सहित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल का पहाड़ लग गया।
रक्त मांस की कीचड़ उत्पन्न हो गई। दैत्य ने आश्चर्य शुक्रा जी को अपने मृत संजीवन विद्या से सब दैत्य को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ा ही भयंकर कृत्य उत्पन्न हुआ, जिसके दोनों जांघें तलवृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सभी असुरों का सेवन करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मिलन पड़ गया और युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस शुंभ, निशुंभ और कल्मिनी आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीर को रोका। शिवजी के नंदी ने आदि गणों ने भी, जिसे गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्य से भीषण युद्ध करने आरंभ कर दिया। इसी के पश्चात कार्तिक मास 16 अध्याय तक पूर्ण हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।